दिखाने के लिए। एक मिनट आशीष जी एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं आशीष जी। ये कह रहे हैं कि जब सुब्रत रॉय जेल में थे तो आप तो कह रहे हैं कि ना ओपी श्रीवास्तव जिम्मेदार है ना सुब्रत रॉय जिम्मेदार हैं। जब ये जेल में थे तो ये पवन कपूर, विजय डोगरा, ये पवन कपूर क्या सलाह दे रहे थे या विजय डोगरा क्या कर रहे थे, ये मैं जानना चाहता हूं। ये क्रेडिट सोसाइटी की बात क्या हुई कि इस पैसे का यहां ट्रांसफर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ये कौन था जो ये कर रहा था? सर देखिए, सुब्रत राय साहब ने एक डिवीजन कर दिया था। हाउसिंग डिपार्टमेंट देखेगा ओपी श्रीवास्तव, और सोसाइटीज जो लॉन्च की गई थी वो की गई थी पवन कपूर के अंडर में। पवन कपूर एक बहुत शातिर दिमाग आदमी, एचबीएल का ये डायरेक्टर था सारा का, हिंदुस्तान अर्बन डेवलपमेंट बैंक जो था जिसके पीछे केस कुछ भी हुआ था। सुब्रत राय साहब को उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ था। देखिए कंपनी डूबी है तो ब्लाइंड फेथों के ऊपर डूबी है, चमचों से डूबी है, ज्यादातर चमचागिरी जो ब्लाइंड फेथ में ये लोग मार खाए। सोसाइटी लॉन्च करी पवन कपूर ने, उसमें ओपी साहब का रोल नहीं था। ये लड़कों को नहीं पता, आज सब लड़कों को, क्योंकि बेचारे ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ 3 नाम है, ओपी 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 एचबी सिंह, अलग सिंह, बस यही नाम चलते हैं। ये लॉन्च उसने करी थी। पेमेंट देने की जब बारी आती थी, जब ये हो हल्ला मचना शुरू हो गया था, तो उस कंडीशन में पवन कपूर ये चाहता था कि मेरे हाथ में सारा गेम आ जाए ताकि मैं लंदन का एक हेड बन जाऊं। गौरसेवर होटल था जो इसके दिमाग के अंदर में प्लान था। लेकिन सेकंड मैन जो था वो विजय डोगरा था। विजय डोगरा तो 32 साल से, पवन कपूर को तो कुछ साल हुए थे। तो ये अपने आप को एक हेड मानना चाहता था। ये धीरे धीरे सबको साइड पे ले रहा था। और सपोर्टर था जितेंद्र वासनी जो इनका चार्टेड अकाउंटेंट है। सीमा खान का मेरे पास एक लेटर है जिसने इसमें लिखा कि सारे यूनिवर्सल के जो सारे ऑडिट का है वो उसके पास है, मेरे पास है। मैंने कल सीमा खान को भेजा है। मैंने कहा सीमा खान जो सारिन के डायरेक्टर है, मैंने उसको भी भेजा है। तो ये सारा का सारा शुरुआत जो सोसाइटीज की करी, ये सोसाइटी लॉन्च कैसे करनी है, ये क्या है, ये सब पवन कपूर ने करी थी। उसमें ये ओपी साहब, मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल में क्यों नहीं डूबा। हम बार बार ओपी साहब को बात कर रहे हैं, दूध का धुले वो भी नहीं। 2014 में हाँ जी, जब ये जेल गए हैं सुब्रत राय साहब, पहले इन्होंने 6 महीने के लिए वो निकाला था, 10% इंटरेस्ट। उस सोसाइटी का काम क्या था? उस सोसाइटी का क्या काम था? उस सोसाइटी का काम यही था ना कि भाई सोसाइटी जो लॉन्च करी वो उस टाइम आपके सीआरसी ने करी थी। इनको जो लाइसेंस दिए गए थे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे बैंक्स होते थे, तो ये लॉन्चिंग कराने वाला यही था, पवन कपूर था। पवन कपूर ने ये दिमाग लगाया, उस टाइम सोसाइटी लॉन्च करी। उस टाइम सेम डे पे रेनुअल रियल एस्टेट में जमा करने बंद कर दिए गए थे ब्रांचेस के अंदर। 2 दिन के लिए रेनुअल्स को रोक दिया गया था। नया फॉर्म तो कट ही नहीं रहा था। इमीडिएट नए रेनुअल शीट्स आई जिसके ऊपर हम सारा वो जमा करते थे। सोसाइटी के नाम से आया, रियल एस्टेट को अकाउंट को रोक के उसी अकाउंट के अंदर से एक नया पासबुक बना के, तो उसमें हमने सोसाइटीज के अंदर ये अपने रेनुअल्स जमा करने हमने शुरू कर दिए थे। और जब उस टाइम बाकी स्टेटों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ब्रांच में जब पेमेंट हुई है, जब रियल एस्टेट की हुई है, जब हमारी कमीशन रिकवरी हुई है, तो उस अकाउंट नंबर तो एक था, अब पासबुक के 2 बंद की। आधा पेमेंट आपका रियल एस्टेट में था जिसका इन्होंने क्यू शॉप का सर्टिफिकेट बना के दिया, और आधा पेमेंट जो हमारा इसमें चल रहा था सोसाइटी में। तो इन्होंने क्या किया था कि 2 चेक बना के दिए थे हमारे। सुब्रत रॉय की अनुमति के बिना क्रेडिट सोसाइटी क्यों बना लेगा, कैसे बना लेगा? सर यही तो मैं भी तो आपको यही कह रहा हूं ना, अनुमति थी, चमचागिरी। मैंने आपको वही तो बताया, दिमाग तो पवन कपूर का था ना। जो आदमी सीआरसी में आके जब लोग कंप्लेंट करते थे, 100 में से 2 कंप्लेंट ऊपर चलती थी, नीचे सारी कंप्लेंटों को जला दिया जाता था। ठीक है, और टी शर्ट में होती थी ट्रांसपेरेंट, उसकी वो पॉकेट होती थी, नोट दिखाता था कि भाई किसी तरीके से ये कंप्लेंट ऊपर ना चढ़े, नीचे से कंप्लेंट खत्म। जो एंड तक ये 0.6 इनका वकील ओपी साहब का लड़का जो टीम अथीना लीगल वो गाना गाती रही हाईकोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में 0.6। मैं कहा हम दिखाते हैं तेरे को 0.6 होता क्या। तो ये सारा खेल वो खेला गया। आज सपना राय मैडम को नहीं पता क्या? सब कुछ पता, क्यों नहीं पता? आप हर चीज दूसरे के ऊपर मत डालिए ना, आप अपनी भी तो गलती बनाइए। फिर वही हम प्रयास कर रहे हैं। अरे प्रयास तो तुम 2011 से कर रहे थे, 14 से तुम प्रयास कर रहे हो। आज साला 2023 खत्म हो गया, तुम्हारे तो प्रयास नहीं खत्म हुए। टीडीएस जमा करने का भी तुम्हारा प्रयास नहीं खत्म हुआ, प्रोविडेंट फंड जमा करने का भी तुम्हारा प्रयास खत्म नहीं हुआ। तो किस चीज का तुम प्रयास करके गए दुनिया से? दुनिया से प्रयास क्या करके गए आप?